हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एज यू ऑल नो, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो सेक्शन 6 हमको बताता है कि सब्जेक्ट मैटर होता है गुड्स। यस, आई नो आप लोगों को गुड्स का मीनिंग तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जब हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर रहे थे तभी समझ में आ गया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ गुड्स। यस फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज हम गुड्स की टाइप्स को मजेदार एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको रिक्वेस्ट है प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। ये शुरू करते हैं फिर हमारे आज के टॉपिक को, दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स। एंड गुड्स की टाइप्स होती हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स। और इन सभी टाइप्स को हम समझेंगे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ। सो एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज करिए फ्रेंड्स, आई एम अ कस्टमर। मैं एक कस्टमर हूँ और मैं एक मोबाइल शॉप में गई जहाँ की ऑनर एक लेडी थी। ओके, सो मैं जब वहाँ शॉप पर गई तो खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, वेलकम टू आवर शॉप। बताइए मैम, आपको कौन सा मोबाइल चाहिए? मैम, क्या आपकी शॉप पर यहाँ सैमसंग गैलेक्सी A23 मॉडल का मोबाइल अवेलेबल है? क्या मुझे ये मोबाइल यहाँ मिल सकता है? हाँ मैम, आप बिल्कुल सही शॉप पर आए हैं, यहाँ पर ये मोबाइल अवेलेबल है। ये देखिए मैम, ये रहा आपका सैमसंग गैलेक्सी A23 मॉडल का मोबाइल। अरे वाह, मुझे तो यहाँ पर मेरी पसंद का मोबाइल मिल गया। तो देखा फ्रेंड्स आपने, यही तो होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। जी हाँ, जब आप लोग ऐसा बायर किसी गुड की डिमांड करते हो कि आपको ये वाला गुड चाहिए और सेलर के पास वो गुड उस वक्त अवेलेबल हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एज्यूम करिए कि मैं मोबाइल शॉप पर गई हूँ। नमस्ते मैम। मैम, क्या आपके यहाँ सैमसंग गैलेक्सी A23 मॉडल का मोबाइल अवेलेबल है? नमस्ते जी, 1 मिनट मेरे को जरा चेक करना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट। आई एम सो सॉरी मैम, उसका स्टॉक कल ही ख़त्म हो गया। आप प्लीज़ 2 दिन के लिए वेट कर सकती हैं। 2 दिन बाद आपको पक्का ये मॉडल का मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए सॉरी, हाँ आपको 2 डेज वेट करना पड़ेगा। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगी। तो देखा फ्रेंड्स, ये होते हैं फ्यूचर गुड्स, जहाँ पर जब आपने जिस गुड की डिमांड करी वो गुड उस वक्त सेलर के पास अवेलेबल ही ना हो। जैसे कि अब उस लेडी के पास वो मोबाइल अवेलेबल ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर उस ऑनर ने मेरे को क्या बोला है, शॉप के ऑनर ने, कि 2 दिन बाद आपको वो गुड मिल जाएगा। तो मतलब फ्यूचर में मिलेगा ना, तो ये क्या है, फ्यूचर गुड है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, फिर से ज़ूम करो कि मैं मोबाइल शॉप में गई हूँ। नमस्ते मैम, क्या आपके यहाँ सैमसंग गैलेक्सी A23 मॉडल का मोबाइल अवेलेबल है? क्या मुझे मिल सकता है? जी, अरे सॉरी मैम, ये मोबाइल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। आई एम सो सॉरी। देखिए ना मैम, अगर आप कुछ अरेंज कर सको तो, अगर आप 2 दिन हफ्ते तक अरेंज कर पाओ तो प्लीज़। आई एम सॉरी जी, ये मोबाइल अरेंज करना ना बहुत मुश्किल है, आजकल ये मोबाइल को इतना यूज़ नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर देखो मुझसे अरेंज हो गया तो मैं आपको दे दूँगी ये मोबाइल, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि पक्का मुझसे ये अरेंज होगा। अरेंज हुआ तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज सॉरी, नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है मैम, अगर आपसे अरेंज हो गया तो कोशिश कर लीजिएगा, बाकी इट्स ओके। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना क्या बोला सेलर ने, एक अनसर्टेनिटी सी क्रिएट कर दी है कि रेंज मोबाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसी को हम लोग कंटीजेंट गुड्स बोलते हैं। यस, जब आपका सेलर ये बोले कि ये गुड अरेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो होते हैं कंटीजेंट गुड्स। देखो फ्रेंड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स में कंफ्यूज मत होना। फ्यूचर गुड्स में सेलर ये बोलता है कि डोंट वरी, आपको 2 दिन बाद या फिर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद पक्का ये गुड आपको मिल जाएगा। लेकिन कंटीजेंट गुड्स में क्या होता है, जो सेलर है वो अनसर्टेनिटी वहाँ पे आ जाती है। वो ये कहता है कि आई एम नॉट श्योर, ये गुड अरेंज हो भी सकता है और नहीं भी। अगर तो मैं अरेंज कर पाया तो आपको गुड मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। समझे आप लोग?
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअल सेल जो है वो कभी भी फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स में नहीं होती। आई होप आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस क्लियर होगा। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर रखी है, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो समझ लेना, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, एक्चुअल सेल जो है वो एग्जिस्टिंग गुड्स में होती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स आते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गई होगी। लेकिन रुको अभी जा कहाँ रहे हो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, एग्जिस्टिंग गुड्स की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स और सर्टेन गुड्स। अब इसको भी तो हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे ना, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक गुड्स की। मैं एक शॉप पर गई, वहाँ पर मोबाइल्स भी हैं, हेडसेट भी है, माइक भी है, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल के लिए 3 प्रोडक्ट्स आपको शो करती हूँ, ओके। ये 3 प्रोडक्ट्स थे और मैंने क्या करा, ऐसा कस्टमर सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें से मेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा ये नहीं, मेरे को तो हेडसेट चाहिए। तो मैंने 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या है अपने लिए आइडेंटिफाई करा कि मेरे को ये चाहिए। फिर मैं गई सेलर के पास कि ये लीजिए भाई साहब, मेरे को ये हेडसेट चाहिए। तो स्पेसिफिक गुड्स आप लोग समझे कि जब क्या है, गुड्स में से सबसे पहले जो बायर है वो खुद के एक आइडेंटिफाई कर लेता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स में से मेरे को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। उसने अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करा, सिलेक्ट करा, फिर जाके क्या है वो सेलर को बोलता है कि ये लीजिए, ये वाला गुड मेरे को अच्छा लगा है, ये गुड मेरे को चाहिए। तो वो होते हैं स्पेसिफिक गुड्स। नेक्स्ट बात करते हैं अनअसर्टेन गुड्स की। फ्रेंड्स, अनअसर्टेन गुड्स का मतलब होता है, एग्जाम्पल के साथ समझेगा वैसे मैं ये छोटू से क्लिप लेके आई हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये दोनों क्लिप्स क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है ना। तो अब मैंने शॉपकीपर को क्या बोला, जब मैं गई मैंने क्लिप देखे, मैंने कहा भाई इनमें से एक क्लिप मुझे दे दीजिए। क्या बोला, मैंने ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ आपको। भाई एक काम करो, इनमें से एक क्लिप मुझे दे दो। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता, देखो दोनों क्लिप तो सेम ही है ना। मैंने क्या बोला, इनमें से एक क्लिप मुझे दे दो। अब मुझे ये नहीं पता कि जो वो दुकानदार है वो मेरे को ये वाला क्लिप थमाएगा या फिर ये वाला। तो वही होते हैं अनअसर्टेन गुड्स, जहां पर बायर को ये नहीं पता कि उसके हाथ में कौन से गुड की डिलीवरी होगी। जैसे मुझे नहीं पता वो ये वाला क्लिप पकड़ाएगा या फिर ये वाला क्लिप पकड़ाएगा सेलर। क्लियर हुआ, वो होता है अनअसर्टेन गुड। अब सपोज करो जो सेलर है उसने मेरे को ये वाला क्लिप थमा दिया जो उसके लेफ्ट हैंड में था, तो अब मेरे हाथों में ये वाला क्लिप आ गया, तो इट मीन्स ये अब सर्टेन गुड हो गया, ये अब असर्टेन गुड हो गया। अब ये अनसर्टेन नहीं, ये असर्टेन गुड हो गया। मतलब अब मेरे को पता है कि ये वाला गुड मेरे को मिला है, उसके पास जो 2 क्लिप थे उनमें से ये वाला क्लिप मेरे को मिल गया है, तो ये क्या हो गया, ये असर्टेन गुड हो गया। फ्रेंड्स, असर्टेन गुड्स की कोई मेन डेफिनेशन नहीं एक्ट में दी गई, सिर्फ पहले आपको पता नहीं होता है कि गुड्स में से कौन सा गुड आपके हाथों में डिलीवर होगा, तब तक वो अनअसर्टेन होता है। जब दुकानदार ने वो गुड आपको थमा दिया, अब आपको पता है कि ये वाला गुड मेरा हो गया, ये मेरे को मिला है, तो जब आपको पता चल गया वो क्या हो गया, वो सर्टेन गुड बन गया। तो अब ना फ्रेंड्स, मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगी, राइट, और उसमें से आपने पहचानना है कि ये सर्टेन है, अनअसर्टेन है या फिर स्पेसिफिक है। क्लियर, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले एक कुरकुरे का पैकेट है, अंकल चिप्स का पैकेट है, मंच है, क्रैक्स हैं, अलग अलग वेफर्स हैं। क्लियर, मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरे को तो अंकल चिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने कहा अंकल एक काम करिए, ये लीजिए 20 रुपये, मेरे को अंकल चिप्स दे दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खुद आइडेंटिफाई करा कि मेरे को इनमें से कौन सा वाला वेफर लेना है। फिर मैंने सेलर को बताया कि ये लीजिए पैसा और मेरे को मेरे अंकल चिप्स दीजिए। तो ये कौन से गुड्स हुए बताओ? वेरी गुड, मेरे को पता था कि आपको समझ में आ गया है, ये होते हैं स्पेसिफिक गुड्स। एग्जाम्पल नंबर 2, फ्रेंड्स कितने सारे कुरकुरे हैं,
तो मैंने सेलर को बोला, अंकल जी इनमें से एक कुरकुरे का पैकेट देना मेरे को, ये लीजिए 20 रुपये, मेरे को कुरकुरे का पैकेट देना। अब यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता कि अंकल के टोकरे में तो इतने सारे कुरकुरे पड़े हैं, उसमें से मेरे को कौन सा कुरकुरे उठा के दिया जाएगा। तो बोलो बोलो ये कौन से गुड्स हुए? वेरी गुड, मेरे को पता ही था, आपको ये भी समझ में आ गया। ये होते हैं हमारे अनअसर्टेन गुड्स, जहाँ पे आपको अभी नहीं पता कि कौन सा वाला गुड आपके हाथों में डिलीवर होगा। तो फ्रेंड्स, जब उस टोकरे में से एक कुरकुरा उठा के अंकल ने आपके हाथों में पकड़ाया, क्या अब आपको पता चल गया कि इनमें से कौन सा कुरकुरे का पैकेट आपका हो गया? तो बताओ ये कौन से गुड्स हुए? वेरी गुड, ये हुए हमारे असर्टेन गुड्स। सो आई होप आपको आज का टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।